जय गुरु जी। सात संगत जी, आप सभी को जय गुरु जी। सात संगत जी, मेरा ये पहला सत्संग है, शुक्राना सत्संग है जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। एक्चुअली क्या है, गुरु जी के साथ मेरी जर्नी जो है वैसे तो बहुत पुरानी है, जो स्टार्ट हुई थी, बट जर्नी तो स्टार्ट हो गई थी। जो कनेक्टिविटी हम लोग को बोलते हैं वो गुरु जी के साथ नहीं थी। नॉर्मली क्या होता था, जैसे किसी ने कहा कोई बड़े मंदिर है, वहाँ पे गुरु जी का आश्रम है, तो मंदिर बना हुआ है, वहाँ पे बहुत उनकी मानता है, तो वहाँ पे जाया करो, मत्था टेका करो। तो जस्ट नॉर्मली क्या होता था, स्टार्टिंग में हम लोग क्या मतलब मेरी वाइफ, मेरी आंटी जो है मेरे साथ एक दो बार गई, मैं भी गया, बस नॉर्मल मैं वहाँ पे मतलब मत्था टेका, अपना चाय पानी, अपना लंगर प्रसाद किया और घर आ गया। बट वो कनेक्टिविटी नहीं बन पाई जो मेरी गुरुजी के साथ आज है, या मेरी अब हो गई है, आप ऐसे कह सकते हो। जो कनेक्टिविटी मेरी आज है वो पहले वाली नहीं थी। मतलब गया, भूल गया, चाय पानी अपना किया ना, गुरुजी का लंगर किया और आ गया और भूल गया आगे। अभी पीछे क्या हुआ साथ संगत जी, मैं वैसे दिल्ली से बात कर रहा हूँ, मैं अपना नाम नहीं बताना चाहूँगा। हुआ क्या था, सडनली मेरी पीछे जॉब छूट गई, तो मैं काफ़ी मतलब डिप्रेस सा हो गया, परेशान सा हो गया। भाई अचानक मेरी चलती फिरती जॉब थी और अचानक से मुझे मतलब मेरा काम होना बंद हो गया ऑफिस के अंदर, और मुझे उन्होंने रिज़ाइन के लिए बोल दिया। तो मजबूरन मुझे रिज़ाइन करना पड़ा और मैंने रिज़ाइन दे दिया और मैं घर बैठ गया। तो बहुत परेशान हुआ। एज भी मेरी देखा जाए तो मेरी एज भी 40 ईयर्स है, तो बाल बच्चेदार आदमी हूँ, मैं भी फैमिली वाला हूँ। तो मुझे भी बड़ी वो हुआ, मैं कहा यार इस उम्र में आज भी मैं जॉब कर रहा हूँ और कब तक करता रहूँगा, कब तक ऐसे चलती रहेगी मेरी लाइफ, आगे कैसे लाइफ को फेस करूँगा। बच्चे बड़े हो रहे हैं, सब चीज़ें हैं, खर्चे पानी है, सब बढ़ रहे हैं। तो काफ़ी डिप्रेस सा हो गया मैं। तो बैठा रहता था घर में, शांत दिमाग से सोचता रहता था क्या काम करूँ, क्या करूँ। तो एक दिन क्या हुआ साथ संगत जी, मेरी आंटी है, मेरी वाइफ ने मुझे कहा चलो गुरुजी के आश्रम चलते हैं, बड़े मंदिर छतरपुर में। तो मैं उनको साथ संगत जी सही बताऊँ तो मैं मना नहीं कर पाया अंदर से ही। तो पहले मुझे एक दो बार बोला उन्होंने, बट मैंने मना कर दिया था। तो मैं उनको अंदर से ना मना ही नहीं कर पाया। कहते चलो ठीक है, आए गुरुजी के आश्रम चलते हैं, मत्था टेक के आते हैं, गुरुजी आपका रास्ता बनाएंगे। तो क्या हुआ गुरुजी, क्या हुआ साथ संगत जी, मेरी आंटी, मेरी वाइफ जो है उनको बहुत विश्वास है गुरुजी पे। उनको कई बार ओम जी के दर्शन भी हुए। घर पे जो खाना जब बनाती हैं तो कभी कहीं, कभी रोटी के ऊपर, तो कभी चाय पे, कभी कहीं। तो मेरी आंटी को उनके दर्शन होते रहते थे, उनका बहुत कनेक्शन था। तो वो मुझे हर बार बोलती थी भाई आप गुरुजी से डायरेक्ट बात किया करो, आपको कोई परेशानी होती है, कोई दुख दर्द होता है तो उनसे शेयर किया करो, वो आपको आपकी हेल्प करेंगे, आपके अंग संग रहेंगे, आपको दिक्कत नहीं आने देंगे। तो बट सत्संग जी, मैं ना उनकी बात सुन के इग्नोर कर देता था। तो मैंने कभी दिमाग में या कभी या वैसे ही मैंने सोचा ही नहीं मैं ऐसे भी हो सकता है। तो क्या हुआ एक बार, तो मैं अपनी आंटी जी के कहने पे उनके साथ बड़े मंदिर चला गया। हुआ क्या उस दिन सत्संग जी, मुझे नहीं पता था कि गुरु जी में से गुलाबों की फ्रेगनेंस आती थी। जैसे सत्संग का मैं सत्संग सुनता हूँ कई संगत के, तो वो वजह से बताते हैं वो लोग भाई गुरु जी में एक अलग ही मतलब एक ही अलग से मतलब गुलाबों की खुशबू, अलग ही फ्रेगनेंस आती है जब गुरु जी हमारे अंग संग होते हैं, या उनके जो लोग उनसे मिले तो उन्हें गुरु जी से फ्रेगनेंस आया करती थी।
हुआ क्या साध संगत जी, हम लोग बड़े मंदिर गए, मत्था टेका। जैसे ही हम बड़े मंदिर में एंटर किए अंदर अपनी आंटी जी के साथ, तो हुआ क्या वो साध संगत जी, मुझे बहुत ज़्यादा फ्रेगनेंस आई गुलाबों की। तो बहुत ज़्यादा खुशबू आई मुझे। तो मैं अपनी आंटी की तरफ देख रहा, मैंने शायद इनको भी आ रही होगी। बट अंदर आपको पता है बड़े मंदिर में बैठ जाओ, बैठने के बाद बात नहीं करने देते वो लोग साध संगत जी। तो मैं बैठा रहा और गुरु जी का नाम जपता रहा। मैं जितनी देर बैठा रहा, मुझे मानोगे साध संगत जी, मुझे वो खुशबू जैसे लगा मेरे आसपास ही घूम रही थी, आसपास ही आई जा रही थी मुझे। मैं उनसे मतलब इतनी खुशबू आई है, मुझे ऐसे लगा जैसे ना बड़े मंदिर में हम लोग एंटर करते हैं तो उन्हें कोई फ्लावर लगा रखे हैं या कुछ ऐसी परफ्यूम डाल रखा उन्होंने जिससे फ्रेगनेंस आ रही। तो मुझे यही लगा साध संगत जी पहली बार। तो मैंने उसको फ्रेगनेंस आई, मैंने अपनी आंटी को नहीं बताया भाई मुझे ऐसी फ्रेगनेंस आई थी। तो हम लोग गए वहाँ पे, बाहर निकले दर्शन करके गुरु जी के। हमने लंगर प्रसाद किया, माथा टेका अच्छे से और हम लोग घर आ गए। तो मुझे घर आने के बाद मैंने साथ संगत कईयों के सत्संग सुने, तो उन्होंने वही बात करी गुरु जी की फ्रेगनेंस की, जो गुरु जी में से फ्रेगनेंस आया करती थी एकदम गुलाब के फूलों की, एकदम मद मस्त, एकदम जिसको बोलते हैं ना वो फ्रेगनेंस आया करती थी। तो मैंने अपनी आंटी को बताया, मतलब अपनी वाइफ को बताया मैं कहा ये साथ संगत में जो डिस्कशन हो रही है गुरु जी के बारे में, तो ये ऐसी खुशबू तो मुझे भी आई थी जब हम लोग जब बड़े मंदिर गए थे। तो क्या तुम्हें भी आई थी जब हमेशा बैठी थी बड़े मंदिर में? तो साथ संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, तो मेरी आंटी ने मना कर दिया भाई मुझे तो ऐसी कोई खुशबू नहीं आई। मैं कहा नहीं, मैंने सोचा आई होगी, तो इसलिए मैंने आपसे बात शेयर नहीं करी मैंने। और मुझे ये भी लगा था कि बड़े मंदिर में सजावट हो रखी है इतनी बड़ी, फ्लावर्स वगैरह लगे हुए हैं, परफ्यूम वगैरह डाला होगा तो उसकी खुशबू है। तो मुझे तो ये लगा, तो मैंने अपनी आंटी को बोला, इसलिए मैंने आपसे डिस्कशन नहीं किया। तो तब मेरी आंटी ने मुझे बताया कि वो फ्रेगनेंस वैसी वाली नहीं थी जो आप सोच रहे हो, वो गुरु जी की फ्रेगनेंस थी। वो गुरु जी थे साक्षात, जो उन्होंने आपको अपनी अपना एहसास दिलाया है। तो साथ संगत जी आप बिलीव करोगे, मतलब मैं सोच भी नहीं सकता था कि मतलब ऐसी फ्रेगनेंस मुझे मिलेगी या मुझे गुरुजी अपनी प्रेजेंस दिखाएंगे या मुझे बताएंगे। तो साथ संगत जी मैं आपको बता नहीं सकता। साथ संगत जी ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग था आप लोगों के साथ। कोई शुक्राना सत्संग करते हुए मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे आप माफ़ करना साथ संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी, आपका बहुत बहुत लख लख शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।